दोस्तों नमस्कार। आज भारतीय इतिहास के आधुनिक खंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। इसमें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन को देखेंगे। उसका कौन अध्यक्षता किया, साथ ही साथ कब हुई थी, उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंस जो बात है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बिना जाने उनका अधिवेशन को जानते हैं। लेकिन अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आप जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो में आप या मेरे इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं, उसका वीडियो बन चुका है। आप चाहे तो इसी चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में जाएंगे या भी वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। तो हम लोग आज मुख्य रूप से प्रमुख अधिवेशन के बारे में, किसका, तो कांग्रेस का। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और प्रत्येक कोई न कोई एग्जाम में पूछता भी है। और अगर मैं अभी बात करूं वर्तमान परिदृश्य से देखा जाए तो वर्तमान में तुरंत अभी एग्जाम होने वाली है। बिहार शिक्षक और बिहार पुलिस का 21,000 वैकेंसी है, उसका भी आप देख सकते हैं। इसके बाद आने वाली 69वां बीपीएससी पीटी होने वाली है, वो भी उसके लिए इम्पोर्टेंस है। तो इस सभी के लिए जरूरी है। आप लोग चाहे तो आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, एक तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर भी करेंगे। चलिए हम लोग पहला अधिवेशन देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आप लोगों को इतना तो मालूम ही होगा कि पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में हुआ था, जो कह सकते हैं कांग्रेस का अधिवेशन। इसकी स्थापना, कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसका अध्यक्षता किए थे, याद तो होगा ही, WC बनर्जी। ठीक है, प्रथम के बारे में। और कहाँ हुई थी ये अधिवेशन, तो इतना तो मुंबई में, ध्यान रखिएगा, मुंबई में हुई थी। और इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, याद रखेंगे। ठीक है, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी तो बम्बई में हुई थी, मुंबई में हुई थी। अगर आपसे स्कूल का नाम पूछ दे यानी स्थान का नाम पूछ दे किस जगह हुई थी तो याद रखेंगे उस स्कूल का नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल हुआ करता था। वो था कहाँ, बम्बई में। ठीक है, अगर मैं दूसरा की बात करूं यानी सेकेंड अधिवेशन कांग्रेस का, तो दिसंबर 1886 में कहाँ हुई थी, ध्यान रखेंगे वो कलकत्ता में हुई थी। अध्यक्षता किसने किया था, ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नौरोजी ने अध्यक्षता की। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस अधिवेशन में एक बहुत बड़ी घटना ये घटी कि इंडियन एसोसिएशन, ध्यान रखेंगे, इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया था। ठीक है, यह विलय किया गया किस पर, किसमें, कांग्रेस में। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इंडियन एसोसिएशन का विलय किया गया था, जिसका अध्यक्ष या संस्थापक के तौर पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुआ करते थे। और इसी अधिवेशन के बाद लॉर्ड डफरिन यानी उस समय का वायसराय लॉर्ड डफरिन ने गार्डन पार्टी दिए थे, याद रखेंगे, गार्डन पार्टी दिए थे। तो ये है आपका सेकंड अधिवेशन। अगर मैं थर्ड की बात करूं यानी कांग्रेस अधिवेशन तीसरा का बात किया जाए तो दिसंबर 1887, स्थान अगर देखा जाए तो याद रखेंगे मद्रास। ठीक है, अध्यक्षता कौन किए थे तो ध्यान रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण बात है
जो आपको ध्यान रखना है, तो महत्वपूर्ण बातें ये है कि इसका अध्यक्षता करने वाले जो बदरुल तैयब जी हैं, आप कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। ठीक है, तो आईएनसी कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के तौर पर कौन थे, याद रखिएगा, वो होगा बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो चौथा अधिवेशन दिसंबर 1888 में कहा हुआ था, इलाहाबाद में हुई थी, और इसका अध्यक्षता कर रहे थे, नाम है जॉर्ज यूले नाम है, और कहा जाता है कि ये प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। इसके बाद अगर हम आगे देखा जाए नेक्स्ट अधिवेशन, तो ये अधिवेशन हम बात करेंगे 1890 का, दिसंबर 1890 का अधिवेशन होगी, जो छठा अधिवेशन होगा कांग्रेस का, जिसका जिसका अधिवेशन होगा कलकत्ता में, ध्यान रखेंगे कलकत्ता में, और जिसका अध्यक्षता करेंगे फिरोज शाह मेहता। ध्यान रखेंगे, जिसकी अध्यक्षता करेंगे फिरोज शाह मेहता अध्यक्षता करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसी अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला जो स्नातकधारी होंगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातकधारी, जिसका नाम होगा कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, याद रखिएगा, इसी छठा कांग्रेस के छठा अधिवेशन 1890 में जब कलकत्ता में होगी, जिसका अध्यक्षता करेंगे फिरोज शाह मेहता ने, और इस अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम स्नातकधारी महिला, जिसका नाम है कादम्बिनी गांगुली, ने इस अधिवेशन को संबोधित किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अधिवेशन कांग्रेस का वो हम लोग देखते हैं दिसंबर 1896। ठीक है, इसका अधिवेशन होगा कलकत्ता में, ध्यान रखेंगे 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन होगा। अध्यक्षता करेंगे, जिसका नाम होगा मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, ये नाम है दिसंबर 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में, जिसका नाम है, अध्यक्षता का नाम है मोहम्मद रहीमतुल्लाह सयानी, इसने अध्यक्षता किए थे। और इस अधिवेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण बातें ये है कि इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। ठीक है, गाया गया। ध्यान रखेंगे कि इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था, और साथ ही साथ नौरोजी साहब का जो धन की बहिर्गमन सिद्धांत हुआ करता था, यह धन का बहिर्गमन सिद्धांत दिए थे भाई नौरोजी साहब ने, उसका यहाँ पर पहली बार स्वीकार भी किया गया था। तो याद रखिएगा 1896 का अधिवेशन जो इम्पोर्टेंस इस बात के लिए है कि इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाना गाया गया और धन की बहिर्गमन की बातों को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट अधिवेशन है वो होगा दिसंबर 1901 का, और ये कांग्रेस का 17वां अधिवेशन होगा, जिसका अधिवेशन जो स्थल है वो है कलकत्ता में अधिवेशन होगा। इसका अध्यक्षता करेंगे, ध्यान रखेंगे, दिनसा ई वाचा। ठीक है, दिनसा ई वाचा अध्यक्षता करेंगे। और इस अधिवेशन में पहली बार गांधी जी ने भाग लिए थे। ठीक है, गांधी जी ने भाग लिए थे, ध्यान रखेंगे। इसी अधिवेशन में पहली बार गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में
शामिल हुए थे। ध्यान रखिएगा, ये आपका 1901 का अधिवेशन। नेक्स्ट अधिवेशन की बात करें तो ये होगा, याद रखिएगा, दिसंबर 1905 की, जिसका कहाँ होगी, ध्यान रखेंगे, ये कलकत्ता में होगी। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान, सॉरी कलकत्ता नहीं, एक बार सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा था हमसे, तो कलकत्ता नहीं, याद रखेंगे ये बनारस में होगी। ठीक है, कहाँ होगी याद रखिएगा, बनारस में होगी। ठीक है, बनारस में होगी। और ध्यान रखेंगे इसका अध्यक्षता करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अध्यक्षता करेंगे। और इस अधिवेशन में याद रखेंगे पहली बार कांग्रेस ने स्वशासन को लक्ष्य बनाया। याद रखेंगे स्वशासन को लक्ष्य बनाया था। ठीक है, क्योंकि इसी समय बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन होने के बाद ये अधिवेशन हो रहा था, तो कांग्रेस ने पहली बार इसी अधिवेशन में स्वशासन को अपना लक्ष्य बनाया। ठीक है, नेक्स्ट अधिवेशन है, ध्यान रखेंगे, दिसंबर 1906। ठीक है, 1906, ये आपकी कलकत्ता में होगा, ये तो श्योर रहिए, कलकत्ता में होगा ये। और इसका अध्यक्षता करेंगे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अध्यक्षता करेंगे। और इस अधिवेशन में याद रखिएगा स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। इस अधिवेशन में ध्यान रखेंगे स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था इसी अधिवेशन में। और स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया गया था। और साथ ही साथ एक दो बातें और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर बहिष्कार शब्द का भी इस्तेमाल किया गया था, खासकर अंग्रेजों के प्रति। और आगे चलकर इसी अधिवेशन में कांग्रेस का फूट पड़ने वाली थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी का सम्मान किया गया और कांग्रेस बची रही। लेकिन अगला नेक्स्ट अधिवेशन जो ही सूरत में होगी दिसंबर 1907 में, ये कहाँ होगी ध्यान रखेंगे, ये होगी सूरत में। ठीक है, सूरत में, जिसका अध्यक्षता करेंगे रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल का जो नेता होंगे वो चाहेंगे कि मतलब स्वराज स्वशासन और बहिष्कार को पुरजोर से साथ लेकर आए। लेकिन जो नरम दल का व्यक्ति होंगे, वो नेता होंगे, वो इस सब बात को इग्नोर करेंगे। फिर यहाँ पर से प्रॉब्लम ये होगा कि गरम दल का लोग चाहेंगे कि ऐसे हमारे देश आजाद नहीं होगा, इसके लिए कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा और बम पटकने की बात शुरू हो जाएगी यहाँ से। तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, दोनों के बीच में, नरम पंथी और गरम पंथी के बीच में मतभेद होगा और कांग्रेस की पहली फूट होगी, जिसे हम सूरत फूट के नाम से जानते हैं। और कांग्रेस यहाँ पर दो धड़े में बटेगी, एक नरम दल और दूसरा गरम दल में बट जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा इसी बात को लेकर कि इसी के बाद 1908 में मुजफ्फरपुर कांड होगी। ठीक है, जो कि आपको पता है, उसमें खुदीराम बोस और खुदीराम बोस के साथ साथ में एक, याद रखेंगे आप लोग, देखिए मेरे दिमाग से फिलहाल उस नाम थोड़ा सा ये क्या बोला जाए कि दिमाग आ नहीं रहा है। याद रखेंगे तो खुदीराम बोस के फांसी हो जाता है और एक जो होते हैं उनका वो अपने प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी, वो अपने आप को गोली मार लेते हैं। तो इस प्रकार दो व्यक्ति, यहीं से आप धीरे धीरे क्या होगा हमारे देश में कि धीरे धीरे मतलब बम कांड शुरू हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजों के प्रति। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अधिवेशन हम देखते हैं। वो अधिवेशन होगा दिसंबर 1910 का। ठीक है, याद रखेंगे यह अधिवेशन होगा दिसंबर 1910 का। यह अधिवेशन इलाहाबाद में होगी, ध्यान रखेंगे इलाहाबाद में होगी। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा इस अधिवेशन में एक व्यक्ति है जिसका नाम है विलियम बेडरबर्न। तो इस व्यक्ति ने, ये एकमात्र ऐसा अंग्रेज है, विलियम बेडरबर्न एक ऐसा व्यक्ति है जो कांग्रेस का एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिन्हें कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष चुना गया था। इससे पहले भी
कांग्रेस का अध्यक्ष जिसने 1889 में बम्बई में अध्यक्षता किए थे। ठीक है, तो आप इस प्रकार कह सकते हैं कि विलियम बेडरबर्न एक ऐसा अंग्रेज है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अध्यक्षता किए। और अगर इससे 1910 से पहले अगर देखा जाए कि कब अध्यक्षता किए थे, तो ध्यान रखेंगे ये 1889 में किए थे, जब बम्बई में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो इस प्रकार 2 बार अध्यक्षता किए थे विलियम बेडरबर्न, और इसके बारे में आपको बता चुके हैं पहले भी कि ए.ओ. ह्यूम का जीवनी इसी ने लिखा था। ठीक है, पहला अधिवेशन कांग्रेस का दिसंबर 1911, ध्यान रखेंगे कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। किसने अध्यक्षता किया था, तो याद रखेंगे विशन नारायण धर। ठीक है, विशन नारायण धर नामक व्यक्ति ने इसका अध्यक्षता किए थे। और इसी अधिवेशन में पहली बार याद रखेंगे हमारे राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है उसे गाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे इसी अधिवेशन में पहली बार हमारा राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है इसको गाया गया था। और ये बातें ध्यान रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई ये गाना राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है, ये पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट अधिवेशन देखते हैं। वो अधिवेशन है दिसंबर 1912 का, जो कि बांकीपुर पटना, ध्यान रखेंगे बिहार में पहली बार अधिवेशन हुआ, बांकीपुर में हुआ। ठीक है, जिसका अध्यक्षता करेंगे R.N. माधोलकर अध्यक्षता करेंगे। और इस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया, ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अधिवेशन है, ध्यान रखेंगे वो अधिवेशन है दिसंबर 1916 का। कहाँ हुई थी, लखनऊ में हुई थी, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, जिसका अध्यक्षता किए थे अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे। और इस अधिवेशन में याद रखेंगे 2-3 बातें जो कि इम्पोर्टेंट्स है। एक तो ये बातें हैं कि जो गरम दल और नरम दल 2 भागों में बटा था 1907 में, फिर से एक हो जाता है। और सबसे बड़ी कांग्रेस की भूल कहा जाएगा, ये भूल होगी ये कि कांग्रेस ने मुसलमानों को जो 1909 में पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिया गया था उसे कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस की एक अलग सोच थी, लेकिन बाद में कांग्रेस इस बात का सबसे बड़ी भूल माना गया इतिहासकार द्वारा कि इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए, और यही आगे चलकर पाकिस्तान का विभाजन का रूप दिखाई पड़ता है। और इसी अधिवेशन में तिलक साहब ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, इसी अधिवेशन में नारा दिए थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में तिलक साहब ने इस बात की नारा दिए थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो कि अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता किए थे। और इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल एक हुआ। सेकंड बातें ये है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल कि मुसलमानों को जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था 1909 में उसे स्वीकार कर लिया गया। और तिलक ने कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट अधिवेशन है 1917 का, ध्यान रखिएगा 1917 का नेक्स्ट अधिवेशन है, ये हुआ था, ध्यान रखेंगे कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में हुआ था और इसका अध्यक्षता किए थे एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने किए थे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि ये पहली महिला है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता की थी, लेकिन भारतीय नहीं है, ध्यान रखेंगे आयरिश महिला है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, कौन बनी, एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट अधिवेशन की बात करेंगे और वो नेक्स्ट अधिवेशन होगा दिसंबर 1919 का। कहाँ होगी,
अमृतसर में होगी, ध्यान रखिएगा, और जिसका अध्यक्षता करेंगे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। और इसी अधिवेशन में याद रखें खिलाफत आंदोलन का समर्थन देने का निर्णय लिया था, ठीक है। इस अधिवेशन में इस बात का निर्णय हुआ कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखेंगे, ये अधिवेशन तिलक साहब का अंतिम अधिवेशन था, क्योंकि 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट अधिवेशन जो गया में होने वाली है, ठीक है, वो है आपका 1922 का, ध्यान रखेंगे 1922 का अधिवेशन जो कि गया में होगा, ठीक है, और इसका अध्यक्षता करेंगे CR दास, चित्तरंजन दास, ठीक है। तो सेकेंड अधिवेशन ऐसा, जो पहला अधिवेशन ये है बिहार में, सेकेंड अधिवेशन दिखाई पड़ दिसंबर 1922 में गया में दिखाई पड़ रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट एक अधिवेशन में बताने जा रहा हूं, वो अधिवेशन होगा, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1924 में, वो होगा 1924 में, कहा होगी तो बेलगांव कर्नाटक में, जिसका अध्यक्षता करेंगे गांधी जी, यानी महात्मा गांधी जी, ठीक है। एकमात्र अधिवेशन ऐसा जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता किए थे, और वो भी कहा तो बेलगांव अधिवेशन में, याद रखेंगे बेलगांव अधिवेशन जो कि कर्नाटक में है, वहीं पर गांधी जी ने अध्यक्षता किए थे, महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता किए थे, एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी ने अध्यक्षता किए थे। कब की बात है? 1924 का, ठीक है। 1925 में होने जा रही है, और ये अधिवेशन होगी कानपुर में, ध्यान रखेंगे कानपुर में, अध्यक्षता सरोजनी नायडू, ठीक है, नायडू। अब ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैं एक बार पहले बता चुका हूं, एक बार एनी बेसेंट ने अध्यक्षता की थी, लेकिन वहां पर मैंने बताया कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के तौर पर एनी बेसेंट है। लेकिन अगर आपसे ये बात पूछे, ध्यान रखेंगे कि कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिएगा सरोजिनी नायडू। और अगर ये सवाल करे आपसे कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट हो जाएगी, ठीक है। याद रखेंगे कि कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे सरोजिनी नायडू, कहां पर? कानपुर में 1925 में, और कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अधिवेशन है वो अधिवेशन दिसंबर 1926 की बात करेंगे, और ये अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखेंगे गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी में हुआ था, सॉरी गुवाहाटी में हुआ था। तो गुवाहाटी में जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो कर रहे थे, वो कर रहे थे श्रीनिवास आयंगर, ठीक है, श्रीनिवास आयंगर करके एक व्यक्ति होंगे, वो अध्यक्षता कर रहे थे। ये अधिवेशन आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस अधिवेशन में पहली बार इस बात की चर्चा हुई थी कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा, यानी इस अधिवेशन में ये कहा गया था कि पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। इस अधिवेशन में इस बात का निर्णय लिया गया था, या पहली बार इस बात का निर्णय लिया गया कि कांग्रेस की जो भी कार्यकर्ता होंगे वो खादी पहनना होगा, और ये बातें अनिवार्य कर दिया गया था। 1926 का अधिवेशन जो गुवाहाटी में हुई थी, जिसका अध्यक्षता कर रहे थे श्रीनिवास आयंगर ने, ठीक है। नेक्स्ट अधिवेशन 1929 की बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट अधिवेशन 1929 की बात करेंगे, ये होगा लाहौर में, ठीक है, लाहौर में होगा, अध्यक्षता करेंगे जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, नेहरू अध्यक्षता करेंगे। और इस बात का सबसे बड़ा चर्चा होगी कि इस समय पहली बार कांग्रेस ने एक मांग किया था, वो मांग होगा पूर्ण स्वराज, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग किया जाएगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसी के जस्ट बाद 1929 दिसंबर 1929 में जो अधिवेशन हुआ, इसी के जस्ट बाद थोड़े दिन के बाद 26 जनवरी
26 जनवरी 1930 को नेहरू जी द्वारा रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था और इसी 26 जनवरी को याद में आज हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अधिवेशन की बात करेंगे, वो अधिवेशन होगा दिसंबर 1931 का, जो कि कराची में होगा। ठीक है, कराची में होगा, जिसका अध्यक्षता करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता करेंगे और इस अधिवेशन में इस बात की चर्चा होगी, ध्यान रखेंगे कि भारतीयों को मौलिक अधिकार यानी याद रखेंगे फंडामेंटल राइट की बात किया जा रहा है, मौलिक अधिकार की मांग का प्रस्ताव दिया गया या प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट की बात किया गया। आपसे पूछे क्वेश्चन इसी प्रकार से कि किस अधिवेशन कांग्रेस से किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की प्रस्ताव को रखा गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे मौलिक अधिकार के प्रस्ताव को 1931 के कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अप्रैल 1936 में, और ये होगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ में। इसके बाद इसका अध्यक्षता करने वाले हैं, जिसका नाम होगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इस अधिवेशन में नेहरू साहब ने पहली बार समाजवाद को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया और समाजवाद की वैज्ञानिक व्याख्या भी किया गया। ध्यान रखेंगे, जो अप्रैल में एक अधिवेशन हुआ था, जो लखनऊ में हुआ था, आप कह सकते हैं एक विशेष प्रकार का अधिवेशन था, विशेष अधिवेशन था इस बात को लेकर कि कांग्रेस का एक लक्ष्य रखा गया यहाँ पर, और वो लक्ष्य था समाजवाद का, और नेहरू जी ने समाजवाद का वैज्ञानिक व्याख्या भी किए। और इसी वर्ष 1936 में ही अगला अधिवेशन होगा, जो कि दिसंबर 1936 में होगा, और यह अधिवेशन होगा फैजपुर में। ठीक है, फैजपुर में होगा, और फैजपुर है कहाँ, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में है, और ये इसका भी अध्यक्षता यही करेंगे, यानी जवाहरलाल नेहरू करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एक बात ध्यान रखेंगे, ये पहला अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस का अधिवेशन एक ग्रामीण परिवेश में या ग्रामीण क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में हुई थी, यानी कह सकते कांग्रेस का प्रथम ग्रामीण अधिवेशन वो था फैजपुर अधिवेशन, जो कि महाराष्ट्र में फैजपुर है। ठीक है, नेक्स्ट अधिवेशन होगा, यह अधिवेशन दिसंबर 1938 में होगा, ध्यान रखेंगे, और ये होगा कहां पर, हरिपुरा। ठीक है, हरिपुरा में होगा, हरिपुरा में, और हरिपुरा है कहां, याद रखिएगा हरिपुरा गुजरात में है। ठीक है, वहां पे होगी, जिसका अध्यक्षता करेंगे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करेंगे, और जस्ट एक साल बाद नेक्स्ट दिसंबर 1939 में अधिवेशन होगा त्रिपुरी में। ये त्रिपुरी है कहाँ, तो एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, और इस अधिवेशन को हम त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। हुआ था यूं कि त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी चाह रहे थे कि पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाया जाए, और गरम दल चाह रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस दोबारा फिर से अध्यक्ष बने। जब दो व्यक्ति अध्यक्ष बनने की बात चली, तो यहाँ पर वोटिंग हुआ, और वोटिंग में सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं और पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं। ठीक है, अब पट्टाभी सीतारमैया की हार के बाद गांधी जी कहते हैं कि ये मेरी हार है, ना कि पट्टाभी सीतारमैया जी का हार है, और मैं अब कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगा। तो फिर सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि आप क्यों इस्तीफा देंगे, मैं ही इस्तीफा देता हूं, और कांग्रेस से इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस ने यहीं पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, उसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं। लेकिन जान लीजिए 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होगी, एक अलग संस्था का स्थापना होगी, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता ध्यान रखें करेंगे कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए ये तो 39 का त्रिपुरी संकट हो गया। अब मात्र 2 की बात करेंगे और एक होगा, याद रखेंगे, मार्च 1940 में कहा होगी? रामगढ़ में। ध्यान रखेंगे, रामगढ़, बिहार। बिहार में मैं पहले 2 बता चुका, 1912, 1922, एक बांकीपुर, दूसरा गया, तीसरा आपके पास है रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ में होगी। अध्यक्षता करेंगे कौन? तो याद रखेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इसके बाद एक बात ध्यान रखेंगे, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे। आप ऐसे कह सकते हैं इसके बाद कोई अधिवेशन कांग्रेस का हुआ ही नहीं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। पूरे भारत में उथल पुथल की कहानी है। पूरी भारत में आप कह सकते हैं करो या मरो का नारा भी चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन, बेबेल मिशन, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन सब चल रहा था। पूरी दुनिया उथल पुथल में था, तो भारत भी उथल पुथल में था। इस वजह से यहाँ पर 6 वर्षों तक कोई अधिवेशन हुआ नहीं। और जो अधिवेशन होगा वो होगा नवंबर 1946 में। और ये अधिवेशन ध्यान रखेंगे ये होगा मेरठ में। ठीक है, जिसका अध्यक्षता करेंगे जेबी कृपलानी अध्यक्षता करेंगे। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि यही व्यक्ति जब देश आजाद हो रहा था तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। याद रखें दोस्तों कि 1946 में, नवंबर 1946 में जो कांग्रेस के अधिवेशन मेरठ में हुई थी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किए थे। और यही व्यक्ति या यही महान पुरुष या यही नेता भारत आजादी के समय में कांग्रेस का अध्यक्ष थे। तो ये था कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण अधिवेशन। उसके साथ ही साथ मैंने कोशिश किया उनके बारे में कुछ बताने के लिए। फिर भी कुछ अगर मुझसे गलतियां हो तो आप लोग कमेंट करेंगे। और पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों शेयर भी करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।